हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ा बिग अपडेट है और बिग अपडेट ये है कि एनआईओएस डीएलएड जो कि काफ़ी सुर्खियों में रहा, इससे संबंधित एक से एक सुप्रीम कोर्ट का फैसले आ रहे हैं और प्रत्येक का मैं वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूं। और इससे पहले भी 2-3 वीडियो बन चुका है, तो उन्हें आप ज़रूर देखें, क्योंकि आपके जानकारी के लिए अच्छा है, आप अपडेट रहिएगा। तो एनआईओएस से संबंधित सुप्रीम कोर्ट द्वारा अच्छा जजमेंट जो है, एकदम सब चीज़ क्लियर हो रही। और ये 2-3 राज्यों से संबंधित अलग अलग जजमेंट आया, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अभी हाल फिलहाल में जो आया है वेस्ट बंगाल के बारे में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और रामनवमी की आप लोग सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई। आप लोग खुशियां मनाएं, रामनवमी बढ़िया से मनाएं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला अपडेट सुप्रीम कोर्ट द्वारा आया कि एनआईओएस डीएलएड को, वो 18 महीना का जो एनआईओएस डीएलएड है उसको भी है 24 माह के डीएलएड के बराबर वैल्यू दिया जाएगा। और एनआईओएस डीएलएड 18 माह वाले जो भी कोर्स किए हैं सब भी प्राइमरी टीचर में जो है शामिल होंगे। ये मामला उत्तराखंड से शुरू हुआ था और ये उत्तराखंड से शुरू हुआ चूंकि वहाँ वैकेंसी निकली थी। जब जजमेंट आया, वैकेंसी निकली थी, उसमें एनआईओएस वाले भरे थे 18 माह वाला। तो वहाँ का जो है कोर्ट जो है हाई कोर्ट वो लोग चले गए। जब सरकार उन लोग को निकाल दिया, पहले तो सरकार लोग को स्वीकृति दी, यानी विज्ञापन में सरकार बोली कि ठीक है एनआईओएस वाले भी भरेंगे, भरे दिए। उसके बाद 1 महीना बाद निकाल दिया कि नहीं, ये लोग को आउट कर दिया जाएगा। जब ये लोग को आउट कर दिया गया तो ये लोग चले गए हाई कोर्ट। ये उत्तराखंड से शुरू हुआ और हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट गया। तो सुप्रीम कोर्ट में इन लोग के पास में फैसला दिया कि एनआईओएस डीएलएड वाले को लेना है पीआरटी टीचर में। तो तब तक इधर जो नियुक्ति प्रक्रिया जो थी उत्तराखंड की, आधा से अधिक करीब 3000 के लगभग शिक्षकों का बहाली होना था, उसमें आधा से अधिक क्या 80% बहाली हो चुकी थी। वो उधर हटा के अपना प्रक्रिया करते रहा। जैसे झारखंड में 15 का बहाली 19 तक 24 तक हुआ। बहुत को इन जानकारी होगा झारखंड वालों को, लेकिन अदर स्टेट वालों को जानकारी नहीं। जान लीजिए, झारखंड में 15 का बहाली जो पीआरटी और टीजीटी यानी 1 to 5 और 6 to 8 वाला, वो 19 में तक बहाली हुआ। 19 में एक बार फिर हाईकोर्ट के आधार पर, निर्णय के आधार पर, डिसीजन के आधार पर जजमेंट दिया था। उसके बाद 24 में भी बहाली हुआ। समझिए, तो मतलब 9-10 साल तक चला एक ही बहाली। वैसे ही होता है, प्रत्येक सरकार चलते रहता है, प्रक्रिया कोर्ट जाते रहता है। तो फिर जब ये लोग फिर डिसीजन दे दिया सुप्रीम कोर्ट के एनआईओएस डीएलएड वालों को रखा जाएगा, तो ये लोग फिर सरकार से मांग किए कि हम लोग को बहाल किया जाए। तो तब तक 80% बहाली हो चुकी थी। तो सरकार बोला कि अब कैसे बहाली करेंगे, प्रक्रिया अगर गड़बड़ा जाएगा। तो फिर वो लोग हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में कहा कि जो बची हुई सीट पर ये लोग को नियुक्ति किया जाए। तो ये लोग फिर नहीं माने एनआईओएस डीएलएड वाले कैंडिडेट, और फिर चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट गए तो वहाँ भी वही हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा और बोला कि नहीं, जो बची हुई सीट है उसी पर आप लोग को बहाली अब होगा। चूँकि अब उसको कैंसिल किया जाएगा तो फिर नियुक्ति और उलझ जाएगी और गड़बड़ हो जाएगी, यानी प्रक्रिया जो है टोटली जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए फिर बचा हुआ सीट जितना था उस पर बोला कि ठीक है, इन लोग को भी ले लिया जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, वो तो एक होगा उत्तराखंड का। उसके बाद हाल ही में झारखंड से भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि ठीक है, एनआईओएस वाले डीएलएड किए हुए हैं और अगर सीटेट पास हैं, जिसके आधार पर हाईकोर्ट में जो 26,000 शिक्षकों की बहाली में जेटेट वालों को भी और अदर स्टेट वालों को भी और सीटेट वालों को भी सबको ले लिया गया था। उसके आधार पर फिर फॉर्म भराया, उसको फिर सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर दिया कि नहीं, नियुक्ति प्रक्रिया के बाद फिर अलग से ये चीज़ नहीं हो सकता है। जब विज्ञापन का डेट खत्म हो गया था उसके बाद ही किया गया था, इसलिए उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट उसमें खारिज कर दिया। तो कहने का मतलब उसमें हो गया कि जो भी भरे हुए थे सीटेट या वगैरह जो है अदर स्टेट वाले या सीटेट वाले या एनआईओएस से किए हों या डीएलएड हो, वो उसमें नहीं जा सकते। तो फिर जो पहले भरे हुए थे वही लोग गए। उसका तीसरा जजमेंट अभी आया है एनआईओएस डीएलएड वेस्ट बंगाल, जहाँ से फिर सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले बरकरार रखते हुए फैसला दिया है, जिसमें कल हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि नहीं, 10 अगस्त 2017 तक जो सेवा में रहा है वही 18 माह वाले डीएलएड के लिए मान्य होंगे, बाकी नहीं। अगर 17 तक अगर सेवा में वो नहीं
तो फिर वो मान्य नहीं होगा। तो हम लोग टोटल डिटेल जानेंगे, यानी 2 साल का कोर्स के बराबर जो 18 माह का डीएलएड कोर्स को वैल्यू दे दिया गया है। कोई भी शिक्षक जो 10 अगस्त 2017 की सेवा में था और जिसने 1 अप्रैल 2019 से पहले एनआईओएस के माध्यम से 18 महीने का डीएलएड कोर्स पूरा किया हुआ वैध डिप्लोमा धारक है और 2 वर्ष से कोर्स पूरा करने वाले किसी भी शिक्षक के समान माना जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नहीं तो चैनल को लाइक शेयर करें और नए नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहें। तो चलिए और टोटल डिटेल हम लोग देखते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। शिक्षक भर्ती से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईओएस द्वारा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल मोड के तहत संचालित 18 महीने के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन को वैध योग्यता माना जाएगा, लेकिन केवल उन्हीं शिक्षकों के लिए जो 10 अगस्त 17 की सेवा में थे और जिन्होंने यह कोर्स 31 मार्च 2019 तक पूरा कर लिया है। यह फैसला न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कौशिक दास एवं अन्य बनाम राज्य पश्चिम बंगाल एवं अन्य नाम मामले में सुनाया। कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उन आदेशों को रद्द कर दिया जिसमें एनआईओएस के 18 महीने वाले डिप्लोमा धारकों को सहायक शिक्षक की भर्ती से बाहर कर दिया गया था। यह विवाद 29 सितंबर 2022 को पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड WBBP द्वारा जारी एक अधिसूचना से उत्पन्न हुआ, जिसमें सरकार ने सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की भर्ती की गई थी। कुछ याचिकाओं में उन उम्मीदवारों की पात्रता का चुनौती दी जिन्होंने एनआईओएस से 18 महीने का डीएलएड किया था। उसका तर्क था कि केवल 2014 के एनसीटी रेगुलेशंस के तहत मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय डीएलएड ही वैध मानी जाएगी। 29 फरवरी 2024 को कलकत्ता हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने याचिका WPA नंबर 16118 ऑफ 2023 स्वीकार करते हुए WBBP को निर्देश दिया कि एनआईओएस के 18 महीने के डीएलएड धारकों की भर्ती न करें और 24 जुलाई 2014 को डिवीजन बेंच ने इस फैसले को बरकरार रखा। इसके खिलाफ प्रभावित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न, क्या एनआईओएस द्वारा जारी 18 महीने का डीएलएड ओडीएल कोर्स एनसीटी के तहत निर्धारित 2 वर्षीय डिप्लोमा के समकक्ष है? तो है। क्या कलकत्ता हाईकोर्ट ने जयवीर सिंह बनाम उत्तराखंड मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत व्याख्या की? क्या 10 अगस्त 2017 तक सेवा में रहे शिक्षक जिन्होंने 31 मार्च 2019 तक यह कोर्स पूरा किया, उन्हें आरटीई अधिनियम के तहत वैध परिस्थिति शिक्षक माना जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां। कोर्ट ने साफ किया कि 18 महीने का कोर्स केवल सेवा में कार्यरत शिक्षकों के लिए एक मुफ्त छूट के तहत एनसीटी की 22 सितंबर 2000 की मान्यता पर आधारित था। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, पूरा कार्यक्रम केवल सेवा में रहे शिक्षकों को एक अवसर देने के लिए था। यदि वे 1 अप्रैल 19 से पहले आवश्यक योग्यता प्राप्त नहीं करते तो उन्हें सेवा से हटाया जा सकता था। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जयवीर सिंह मामले में दी गई टिप्पणियों को हाईकोर्ट ने गलत तरीके से सभी 18 महीने वाले डिप्लोमा धारकों पर लागू कर दिया, जबकि फैसला विशेष परिस्थिति में था। एक अवसर देने के लिए था। यदि वे 1 अप्रैल 2019 से पहले आवश्यक योग्यता प्राप्त नहीं करते तो उन्हें सेवा से हटाया जा सकता था। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जयवीर सिंह मामले में दी गई टिप्पणियों को हाईकोर्ट ने गलत तरीके से सभी 18 महीने वाले डिप्लोमा धारकों पर लागू कर दिया, जबकि फैसला विशेष परिस्थिति में था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर 2024 को विश्वनाथ बनाम उत्तराखंड राज्य मामले को भी हवाला देते हुए दोहराया, 10 अगस्त 2017 को सेवा में रहे और जिन्होंने 31 मार्च 2019 से पहले एनआईओएस से 18 महीने का डिप्लोमा पूरा कर लिया, उन्हें वैध डिप्लोमा धारक माना जाएगा। कोर्ट का अंतिम निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार कर ली और कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसलों को रद्द कर दिया। एनआईओएस का 18 महीने का डीएलएड डिप्लोमा वैध है, लेकिन केवल उन्हीं शिक्षकों के लिए जो 10 अगस्त 2017 की सेवा में थे और जिन्होंने 31 मार्च 2019 तक कोर्स पूरा कर लिया। ऐसे उम्मीदवार भर्ती और पदोन्नति दोनों के लिए पात्र माने जाएंगे, बशर्ते वे अन्य पात्रता पूरा करते हैं। यानी जो 17 तक जो कार्यरत थे और 19 मार्च तक कंप्लीट कर लिया और तो वो वैध हैं और सभी तरह का उनका सुविधा मिलेगा, भर्ती पदोन्नति। कोर्ट ने WBP से संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि 3 महीने के भीतर पात्र उम्मीदवार की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करें।
कोर्ट का कथन, यदि कोई शिक्षक जो 10 अगस्त 2017 को सेवा में था और जिसने 1 अप्रैल 19 से पहले एनआईओएस के माध्यम से 18 महीने का डीएलएड कोर्स पूरा किया, वह वैध डिप्लोमा धारक है और 2 वर्षीय कोर्स पूरा करने वाले किसी भी शिक्षक के समान माना जाएगा। दोस्तों ये बिग अपडेट है। मामले का विवरण देखिए। मामले का शीर्षक कौशिक दास आदर्श बनाम पश्चिम बंगाल अफगान। मामला संख्या सिविल अपील राइजिंग आउट ऑफ SLP नंबर 19139 ऑफ 2024। पीठ न्यायमूर्ति BR गवाई और न्यायमूर्ति जॉर्ज मसीह। पक्षकारों का अधिवक्ता अपीलकर्ताओं की ओर से देखिए श्री गोपाल शंकर नारायण वरिष्ठ अधिवक्ता, श्रीमती विभा दत्ता मखीजा वरिष्ठ अधिवक्ता। प्रत्युत्तर पक्ष की ओर से श्री जगदू गुप्ता वरिष्ठ अधिवक्ता। दोस्तों ये बिग अपडेट था। कहने का मतलब 10 अगस्त 17 तक जो कार्यरत था और 31 मार्च 19 तक जो कंप्लीट कर लिया डीएलएड, और बाकी जो है उस समय तक जो उनका डीएलएड के लिए जो मिनिमम योग्यता थी वो कंप्लीट था, यानी सभी शर्त पूरा करते हैं, तो वो शिक्षक बनेगा और वो ऑल इंडिया कहीं का भी शिक्षक बनेगा, बशर्ते कि उस स्टेट का पात्रता होना चाहिए। अगर वो स्टेट सीटेट को मान ले तो सीटेट तो सेंट्रल बेसिस पर होता है, तो कहीं भी जहां मानेगा वहीं वो टीचर बन जाएगा। ये स्टेट पर निर्भर है, क्योंकि इसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट भी दे दिया है। स्टेट पर निर्भर है कि स्टेट को मानने या ना माने। तो दोस्तों ये नया और बड़ा बिग अपडेट था, और जैसे ही बिग अपडेट आएगा या नया अपडेट आएगा तो आपके लिए मैं हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।